क्यूएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दानिश आयान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। नमस्कार आदाब, क्यूएम न्यूज से मैं दानिश आयान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं मौलाना याकूब बुलंदशहरी के पास। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह के जैसे कोविड के चलते अभी गाइडलाइंस जो कि कुछ जारी हुई हैं ईद को लेकर के और कुछ नहीं जारी हुई हैं। आइए बात करते हैं क्या पूरा मामला है मौलाना याकूब बुलंदशहरी साहब से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से इस बात की अपील करूंगा कि वो ईद को सादगी के साथ मनाएं और ईद पर ख़र्च होने वाला करोड़ों रुपया मुल्क के लिए, कोविड के मरीज़ों के लिए और उनके लिए ऑक्सीजन और दवाओं के लिए वक्फ करें। और दूसरी बात, आपने जो ईद के लिए गाइडलाइन कही, तो साल गुज़िश्ता भी हमने लॉकडाउन में और गाइडलाइनों की पाबंदियों के साथ ईद की नमाज मस्जिदों में 5-5 आदमियों के साथ या घरों में बैठकों में 5-5 आदमियों के साथ पड़ी थी। इस मरतबा भी तकरीबन वही गाइडलाइनें हैं और वही अकाबिर उलमा की तरफ से अपीलें हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि उन गाइडलाइनों पर अमल करते हुए ईद की नमाज का एहतिमाम करें। मौलाना, जैसे मैं बात करूँ अगर पहले चरण की, तो कोविड को लेकर पहले चरण में भी लगातार लोगों में इस समय गुस्सा हैं और लोग जैसे कि पिछली बार भी नमाज को अदा नहीं कर सके, तो इस बार भी वही हालात हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं लगातार। क्या आपको मालूम है कि इस समय इस बार भी आप ईद की नमाज जो कि ईदगाह में नहीं अदा कर सकते, तो लोग कैसे ईद मनाएं? जब ईदगाह में नमाज ही नहीं तो ईद कैसी? भाई, आप सहारनपुर देखते हो, मैं पूरा हिंदुस्तान देखता हूँ। पूरे मुल्क में कहीं भी मुसलमानों में कोई गुस्सा नहीं है, न गुस्सा है, न एहसास है, और आगे बढ़ के कह दूँ तो न हिस है। अगर मुसलमानों में एहसास और हिस होता तो मुसलमानों को महीने भर से मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है और ईद की नमाज पर क्या होना है और परसों अलविदा में क्या हुआ था। लिहाजा मुसलमानों का एक मरकज़ी डेलीगेशन यूपी के वज़ीर आला के पास जाता, उनसे सामने अपना दर्द रखता। मुझे पूरा यकीन है कि वो सूबे के मुखिया होने के साथ साथ एक मजहबी रहनुमा भी हैं। वो अपने जिस्म में एक दर्दमंद दिल रखते हैं। अगर हम उनसे मुतालबा करते कि हमारी मस्जिदों के वसअत के हिसाब से, हमारी ईदगाहों की कैपेसिटी के हिसाब से, या हम और जंगलों में निकल कर 10-10 फुट के फासले पर खड़े होकर ईद की नमाज अदा कर लेंगे, हमें कोविड उसूलों पर अमल करते हुए ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए तो शायद हुकूमत हमें इजाज़त दे देती। लेकिन हमने उसमें देरी नहीं, बल्कि हमने वो काम किया ही नहीं। ना हमारे मजहबी अकाबिरीन ने किया, ना हमारे सियासी रहनुमाओं ने किया। तो फिर बग़ैर ज़रूरत फल पड़ाने से क्या हासिल है भाई, क्या हासिल है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें अगर हम, जैसे आए दिन मौतें लगातार बढ़ती जा रही है, मौतों का आंकड़ा, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे देश की आवाम से, सहारनपुर की जनता से खासकर, कि वो किस तरह से नमाज को अदा करें, कहाँ नमाज अदा करें और कैसे नमाज अदा करने के मसाइल क्या हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, अब तो हर मुसलमान नमाज अदा करने का आलिम हो गया है। साल गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीने लॉकडाउन में मुसलमानों ने ईद की नमाज, जुमे की नमाज़ें और दीगर नमाज़ें अपने ही घरों में पढ़ी हैं। और लिहाजा इस मरतबा भी जो कोविड गाइडलाइन हुकूमत की तरफ से आई है, उलमाए किराम भी बता रहे हैं, आप मीडिया वाले भी बतला रहे हैं, हुकूमत इंतज़ामिया के लोग भी बतला रहे हैं कि 5-5 आदमी सोशल फासलों के साथ मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें या अपने घरों में नमाज़ पढ़ें या अपनी बैठकों में नमाज़ पढ़ें। ये तो हमें उसी पर अमल करके अपनी ईद की नमाज अदा करनी चाहिए। आम जन का एक छोटा सा सवाल, उन लोगों को कैसे समझाएं जो लोग कह रहे हैं कि जब इलेक्शन नहीं रोक सके तो ईद की नमाज सिर्फ 10-15 मिनट के लिए रोकने से क्या हासिल होगा इस चीज़ से? वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी दरख्वास्त को लेकर तो सूबे के मुखिया के पास जाना चाहिए था। इसका इजाज़त देने का इख्तियार न डीएम साहब के हाथ में है, न कमिश्नर साहब के हाथ में। आवाम थोड़ा सा फड़फड़ाती है, एमपी साहब के पास जाती है, एमएलए साहब के पास जाती है, वो एक लेटर टाइप कराते हैं और डीएम साहब से मिल लेते हैं। डीएम साहब यही जवाब देते हैं कि हम आपका लेटर लखनऊ भेज देंगे। तो पता ये चला कि जिस बीमारी का इलाज जहाँ है, हमें वहाँ राब्ता करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। जब नहीं किया तो घर में बैठकर फड़फड़ाने से हासिल क्या है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौलाना याकूब बुलंदशहरी साहब। जैसे कि आपको बताया कि नमाज घर में अदा करें और सभी लोग, जैसे मस्जिदों में कोई ना जाए और 5 आदमियों की जैसे कि इजाज़त मिली है इस समय, और 5 ही लोग, इससे ज़्यादा मस्जिद में ना जाए।
कैमरामैन शारिक के साथ मैं दानिश आयन, कौमी मंज़र न्यूज़, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर। नाज़रीन, कौमी मंज़र न्यूज़ की तरफ से आप सभी की खिदमत में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं फ़रहत मेहदी। आज हम मुलाकात करेंगे ईरान से तशरीफ़ लाए हुए एक बैनुल अक़वामी शख्सियत के मालिक हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़हूर मेहदी मौलाई से। मौलाना, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी तरफ से आपकी खिदमत में और तमाम अहले इस्लाम बल्कि तमाम आलम बशरियत की खिदमत में ईद सईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना, जैसे हम देख रहे हैं कि ईद का एक जो जनरल एक पर्सपेक्टिव है, एक अगर देखा जाए कि ईद का जब भी तसव्वुर पैदा होता है तो ये देखते हैं कि ईदगाह में नमाज़ें हो रही हैं, लोग एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं, मुआनक़ा कर रहे हैं, मुसाफ़िया कर रहे हैं। लेकिन ये ईद जो है ये एकदम मुख्तलिफ है, लॉकडाउन है, कोरोना की वबा फैली हुई है। तो इस तरह के हालात में आप उम्मत मुस्लिमा को ईद का पैगाम क्या देना चाहेंगे? जी, ईद इस्लामी और इलाही एतबार से एक अज़ीम त्यौहार है जो वाक़अन आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत के लिए बहुत बड़ा जश्न है और इसमें बहुत बड़ी खुशियाँ पाई जाती हैं। जब भी ईद आती है सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए खुशी, मसर्रत और अमन व अमान का पैगाम लाती है। और ईद के मौके पे जो इत्तेहाद, जो मोहब्बत देखने में तमाम इंसानों के दरमियान देखने को मिलती है, उसका मुज़ाहरा साल में कम मौक़ों पर होता है। इस हवाले से वाक़अन ईद इलाही इबादत और इंसानी मोहब्बत का एक संगम है। इबादत का भी बेहतरीन हमें मंज़र नज़र आता है, अल्लाह के बारगाह में शुक्राने के सजदे किए जाते हैं और इंसानी मोहब्बत का भी एक अज़ीमुश्शान मंज़र हमें नज़र आता है। सभी को मुबारकबादें दी जाती हैं और सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। सभी मोहब्बत के साथ लोग एक दूसरे को घरों पे आने की दावत देते हैं। यहाँ तक कि इस खुशी में हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, सिख भाई, सभी पूरा हिंदी समाज, हमारा जो हिंदुस्तानी समाज है, गंगा जमनी तहज़ीब है, वो घुली मिली नज़र आती है और तमाम हदों को ये त्यौहार पार कर जाता है और अपनी खुशियाँ और अपनी बरकतें सबको बांटता हुआ नज़र आता है। इस आलम में हमने ईदें गुजारी हैं और यही ईद का मंज़र देखा है। जैसा कि आपने फरमाया, उसी तरह का तसव्वुर ईद का नाम आने से हमारे जहन में जन्म लेता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम पिछले साल और इस साल ऐसी ईद नहीं मना पा रहे हैं और वो मोहब्बत की खुशबुएँ जो हमारे समाज में महकती हुई नज़र आती थी, अब हम उससे महरूम हैं। इसमें अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है तो अल्लाह उन लोगों को इंसाफ़ करने की तौफ़ीक़ दे और वो ऐसे मनाजिर हमें देखना फिर नसीब करे। और हमारी हुकूमत को भी ये एहसास करना चाहिए कि इस किस्म की चीज़ें और इस किस्म के त्यौहार जो इंसानियत को आपस में जोड़ते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मुल्क की बका और सलामती में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा इनके लिए हिफाजती इंतज़ामात करना चाहिए और ऐसे प्रोग्रामों को वाक़ई हुकूमत को मदद करना चाहिए कि यह हर हालत में कायम व दायम रहे। चूँकि वाक़ई हमारे मुल्क की जो फ़ज़ा सामने आती है ईद जैसे त्योहारों की बरकत से, वो अगर बेमिसाल नहीं तो कम मिसाल ज़रूर है। लिहाजा अब तो हमें ईद ऐसे हालात में बहरहाल ईद की खुशबुओं को जिस हद तक भी हो सके दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। शराइत वाक़अन हालात ऐसे हैं कि हम इसमें बाकायदा ईद को शान व शौकत से नहीं मना सकते, लेकिन चूँकि एक वबा का सामना है तो हमें एहतियात करना है और जिस तरह हम गले मिलते थे गले नहीं मिलना है, सिर्फ तबस्सुम और मुस्कुराहटों की महक माशरे में फैलाना है और हत्तल इम्कान ये कोशिश करना है कि ईद की खुशियाँ और मोहब्बतें हम तकसीम करें। तो हम एक दूसरे की हिफाजत का पूरा ख्याल रखें और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनकी रियायत करते हुए अपने अपने घरों में अल्लाह के हुजूर में नमाज ईद बजा लाएँ
और अपने पड़ोसियों से उसने सलूक करें और ईद का बड़ा तोहफ़ा ये समझे कि हम भी सलामत रहें और हमारे भाई भी सलामत रहें। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम इस मरज़ से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे। जी, यानी जो हुकूमत ने बताई हुई तदाबीर हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा होनी चाहिए, फेस मास्क हमेशा लगा रहना चाहिए जी, और जी। हैंड वॉशिंग यानी हाथ मुतवातिर धोते रहना चाहिए। जी, तो आप इसके लिए हिदायत करते हैं उम्मत मुस्लिमा को और याद दिलाना चाहते हैं कि ये सब बातें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, चूँकि हमारा दीन जो इस्लाम है वो उसूली मज़हब है और उसमें हर चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है। लिहाजा हम हमेशा यही उम्मत मुस्लिमा से, तमाम इंसानों से यही इल्तजा करते हैं कि इस वबाई मरज़ में वाक़अन तहफ़्फ़ुज़ाती जितने भी एहतमामात हैं उनकी पाबंदी करनी चाहिए और जो भी डॉक्टर्स कहते हैं उन सेहत के तिब्बी उसूलों की रियायत ज़रूर करनी चाहिए। इसका ख़याल इबादत के वक्त भी रखना चाहिए, आपसी ताल्लुक़ात क़ायम करते वक्त भी रखना चाहिए, समाज में आए, मस्जिद में जाएँ, उनकी ज़रूर रियायत करना चाहिए। चूँकि इस्लाम जहाँ आदमी के ईमान को अहमियत देता है वहीं आदमी के जिस्म जान को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। चूँकि आदमी ज़िंदा रहेगा तो दीन को फॉलो करेगा, मोहब्बतों को बांटेगा, और अगर आदमी की ज़िंदगी ही ख़तरे में पड़ जाए तो फिर मोहब्बतें भी वो नहीं बांट सकता और अपने माशरे के लिए सलामती का पैगाम नहीं दे सकता। लिहाजा ज़रूरी है कि ईद की खुशियाँ, अगरचे ईद की खुशियाँ उस शबाब पर नहीं मना सकते हम, लेकिन हम फिर भी ईद की खुशियाँ एहतियाती तदाबीर की रियायत करते हुए भी तकसीम कर सकते हैं। वो भी काम करें, लेकिन तिब्बी उसूलों के ज़ेर साया रहते हुए हम इन कामों को अंजाम दें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मौलाना फरमा रहे हैं कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी यही है और दीन भी यही कहता है कि जब भी इंसान को जब हम ईद की खुशियाँ मनाएं तो हमें एहतियाती तदाबीर को फरामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क लगाने की जो हिदायत हैं वो, और उसके अलावा बार बार हाथ धोना, साबुन से हाथ धोने के लिए, ये मुतवातिर इन हिदायत को बजा लाना ज़रूरी है। तो यही दीन भी कहता है, यही शरीयत कहती है और यही मेडिकल साइंस कहती है। तो अल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये ईद की खुशियाँ दुबाला हों। अगर हम दिल से, अगर हम गले नहीं मिल पा रहे हैं, कम से कम हमारे दिल मिल जाएं। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि इस बार जो ये ईद हम गुजार रहे हैं इसमें हमारी कौम में जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएं और दिल से दिल मिल जाएं। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ईद के मुबारक दिन के तुफ़ैल में इस वबा का ख़ात्मा फ़रमाए, ताकि हम आइंदा ईद को उसी शान व शौकत से मना सकें। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह इस दुनिया से जिस तरह से इस वबा का ख़ात्मा फ़रमाए, इसी तरह से तमाम जुल्म व सितम का ख़ात्मा फ़रमाए और मज़लूमीन की नुसरत व हिमायत फ़रमाए, जिसका उसने कुरान में वादा किया है। और इसराइल गासिब और इसराइल ज़ालिम जो मुसलसल फ़िलिस्तीनी मज़लूमों पर जुल्म व सितम की बारिश कर रहा है, अल्लाह उसका ख़ात्मा फ़रमाए, ताकि हमें ज़ालिम के शिकस्त और मज़लूम की फ़तह कामरानी देखने का मौका मैसर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नमस्कार, आदाब। QM न्यूज़ से मैं दानिशान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और कल ईद उल मुबारक है। ईद उल मुबारक के मौके पर मैं आज अभी इस समय मैं मौजूद हूँ ईदगाह रोड पर, ईदगाह के पास, बिल्कुल ईदगाह के नज़दीक। आपको मैं दिखाऊंगा कि पीछे ईदगाह में, जहाँ पे हर साल लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आदमी यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, और पिछले साल की तरह कोरोना वायरस के पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी आज अब की बार फिर से ईद की नमाज़ नहीं होगी। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए ईदगाह में कि पीछे किस तरीके से उन्होंने सफाई कराई है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल ईद है, ईद का पर्व है, कल को ईद मनाई जाएगी। 30 रोज़ों के बाद ईद का दिन कल है और कल ईद मनाई जाएगी। जैसे कि सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि 30 रोज़े रखने के बाद आप सभी को पता है कि ईद मनाते हैं, और ईद
ईद मनाई जाती है और यहाँ पर ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। मैं यहाँ पर आया हूँ और हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनका मानना है। जैसे कि पिछली बार भी ईद नहीं मनी पहले चरण में, दूसरे चरण में यहाँ के कुछ रहने वाले लोग हैं, ये उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उनका मानना है, क्या मानना है उनका। जी, आपका नाम? हाजी शाहिद जुबैरी। जी, क्या मानना है आपका कि जैसे कि पिछली बार भी कोरोना के पहले चरण में और अब जो कि दूसरा चरण है लगातार, इसमें भी ईद की नमाज़ के लिए 5 आदमियों की इजाज़त दी गई है केवल, तो आपका क्या मानना है, कौन जिम्मेदार है इसमें? असल में सूरत हाल ये है कि ईद का और रमज़ान का जब समय आता है तो कोरोना ज़ोरदार हो जाता है। कुंभ का मेला जब चलता है और 33 लाख आदमी स्नान करते हैं तो उस समय वायरस की न पब्लिसिटी होती है, न कोई पाबंदियां होती हैं, न कोई उसूल होता है, न कोई चीज़ होती है। ये रमज़ान शरीफ के लगते लगते हम पिछले साल से देख रहे हैं कि इसके अंदर एक तो तेज़ी आ जाती है, दूसरे हमारी मजबूरी यह है कि हम चूँकि माइनॉरिटीज़ के आदमी हैं, अक़लियत के आदमी हैं, तो हमारे उलमाए कराम जैसे दिल्ली से मौलाना मुफ्ती मुकर्रम, दारुल उलूम देवबंद, लखनऊ से फरंगी महली, इस तरह के लोगों ने ये फतवा दे दिया और ये अपील जारी कर दी कि नमाज लोग अपने घरों के अंदर पढ़ें। समुदाय चूँकि शरीयत से बंधा हुआ होता है, शरीयत जो है वो बालातर है, तो उसके सामने सब लोग मजबूर हैं, ये सारे लोग मजबूर हैं शरीयत के सामने। उसकी वजह से हम लोगों के लिए, चूँकि मैं भी इंतज़ाम में हूँ ईदगाह के, ये दिक्कत पेश आती है कि हम 5 आदमी इतने बड़े मैदान में नमाज अदा कर लें, कितने लोगों को नाराज़ करके नमाज अदा कर लें। क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है इन सब के पीछे? बहरहाल इस सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है और किसकी है, समझ गए जी। तो क्या मानना है आपका कि जैसे कि 5 लोगों के लिए नमाज के लिए अदा करने के लिए कहा गया है हर मस्जिदों में, ये इतनी बड़ी जगहों में भी 5 आदमी केवल नमाज अदा करेंगे, तो क्या इसमें क्या मानना है? नहीं, इसमें इतनी बड़ी जगह में तो होना ये चाहिए था कि निशान लगा दिए जाते। जैसे हमारी ये पेड़ की लाइन है, इसमें एक लाइन नमाज की, समझ गए जी, 4 फुट पे 8 फुट पे, वो इस बात की शर्त रखे कि इस तरह से लाइन हो और अंदर आदमी जाके नमाज़ पढ़ सकते थे। 5 आदमियों से ज़्यादा लोग जा सकते थे, लेकिन चूँकि इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही तो हम माइनॉरिटीज़ के लोग, हम अक़लियत के आदमी, समझ गया जी, कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते। हमारे काजी जी भी कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहते कि वो आके यहाँ ज़बरदस्ती खड़े हो जाएं और जनाब अली लोग जो हैं, अवाम जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो इज़्ज़त में आ जाएं और जनाब अली वो खाम खमाई भले उनके ऊपर आ जाए। तो मुसलमान क्या सोचते हैं इस बारे में कि मतलब जैसे कि 5 लोगों के लिए, आपको मालूम है कि पहले चरण में भी ईद की नमाज़ नहीं हुई, अब दूसरा चरण है उसी तरह से कोरोना वायरस का, और आपको मालूम भी है कि कई लोग आपके बीच में से ही कई लोग जा चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो क्या मानना है आपका, क्यों इसमें क्या होना चाहिए था? नहीं, किस तरीके से नमाज होनी चाहिए थी, किस तरीके से आप लोग ईद मनाएंगे, क्या इसके बारे में बताएं? देखो भाई, ऐसे में ईद का मनाना और ईद की खुशियाँ वो तो सब ख़त्म हो गई, इसलिए कि जो बच्चों के लिए कपड़े, जूते और सारी चीज़ें, मिठाई, शीर, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, लोग बाज़ारों में घूमा करते थे। कोरोना को लेकर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, तो क्या मानना है कि उनको किस तरीके से सख्ती करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं? नहीं, कोरोना में तो हम उनका पूरा साथ दे रहे हैं जी। कोरोना में तो जहाँ तक है कि हमारी जनाब पूरी बिरादरी, पूरे मुसलमान, समझ गया जी, कोरोना में प्रशासन के साथ चल रहे हैं और हर तरह से जनाब उनकी मदद भी कर रहे हैं और उधर अंदर जाके लोगों की भी मदद कर रहे हैं। हमारे लिए डबल मुश्किल बात ही है, इसलिए कि मुसलमान चूँकि मज़दूर, गरीब, रक्षा वाला, ई रिक्शा वाला और लकड़ी का काम करने वाले ज़्यादातर लोग गरीब मज़दूर हैं, समझ गए जी। हमारे लिए दिक्कत की बात यह है कि सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी पैकेज और ऐसा इंतज़ाम है नहीं, वो भी हम सब लोगों को, जिम्मेदारों को करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ईद का मज़ा, ईद तो बिल्कुल फीकी हो गई।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपको बताया कि ईद जो कि बच्चों की ईद होती है और ना कोई मिठाई और ना ही इस तरह के कोई जब कोई ईद का मज़ा ही नहीं तो ईद किस बात की। आइए और भी यहाँ पे काफ़ी सारी साथी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं उनका क्या मानना है ईद को लेकर। जी आपका नाम? अनस महमूद। जी अनस जी, आप ये बताइए जैसे कि पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण लगातार इसमें कोरोना का है और कोरोना के वायरस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मौतें होती जा रही हैं। उसके बाद कल जैसे कि आपको मालूम है कल ईद है, तो क्या मानना, कैसे आप ईद मनाएंगे? बस ईद तो भाई अपने घरों पे ही ज़्यादातर मनाएंगे लोग। आज प्रशासन ने हुक्म दे दिया कि नमाज नहीं होगी ईदगाह में, तो जो घर पे ही नमाज़ पढ़ी जाएगी। और ईद तो मनाने का, ईद का तो मसा ही ख़त्म हो गया। एक तो सब कुछ बंद है, कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं हुई, और दूसरा हमारे बीच से हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त दुनिया को छोड़ के जा चुके, तो उनकी वजह से क्या ईद मनाना, ईद की कोई अहमियत नहीं रही अब। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको बताया उन्होंने कि सभी लोग जो कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और वो कह रहे हैं कि ईद मनाना इस बार बिल्कुल भी हमारे लिए, हमारा दिल नहीं है कि हम ईद मनाएं। और भी यहाँ पर कई साथी हमारे बीच मौजूद हैं, आइए हम उनसे ही बात करते हैं, इनका क्या मानना है। जी आपका नाम? हाजी दिलशाद अंसारी। जी दिलशाद साहब, कैसे ईद मनाएंगे? कल ईद का पर्व है और कोरोना वायरस जो कि आपको पता है कि ये हमारे यहाँ पूरे शहर में, पूरे देश में प्रचंड मात्रा में जो समय बढ़ गया है, तो क्या लगता है कैसे ईद मनाएंगे? जब कोरोना है फिर ईद का क्या मतलब रह गया? अब तो कोई मतलब ही नहीं है ईद का तो। और उसके अलावा फिर रमज़ान के महीने में नमाज नहीं हो पाई मस्जिदों में, ईदगाह में नमाज नहीं हो पाएगी, फिर क्या मतलब है ईद का? जी इससे तो बुरी खबर कोई भी नहीं होगी जी। जैसी बीमारी चल रही है। जैसे कि पहले चरण के बाद दूसरा चरण अब लगातार इस बार फिर से कोरोना की प्रचंड मात्रा जो कि इस बार पहले से ज़्यादा है और कई लोग आपके बीच से पहले ही जा चुके हैं, तो क्या मानना है आपका कि इसमें क्या लोगों को चलना चाहिए, कि लोगों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से लोगों का मैसेज है जो जैसे सरकार लोगों को गाइड कर रही है ऐसे ही रहना चाहिए। और 5 लोगों के लिए नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई, तो क्या आप मानते हैं 5 लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए ईदगाह में? नहीं, जो हमारे उलमाए दीन कहेंगे तो 5 लोग पढ़ लेंगे, इन्हें नहीं कहेंगे तो फिर कोई बात नहीं। फिर नहीं किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसमें? इसमें जिम्मेदार क्या है? इसमें जिम्मेदार बीमारी है, सबसे बड़ी तो कोरोना है। जी उसके बाद में फिर गवर्नमेंट है ही, जो बात है गवर्नमेंट कह रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा लोगों ने बताया आपके बारे में। जी एक साहब और हमारे बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आपका? एहतराम तो करना ही पड़ेगा सबको। जैसे कि आपको बताया कि लोग मानते हैं कि हमें उसका एहतराम करना है और इस बार फिर से ईदगाह में नमाज नहीं होगी, जो कि आप देख सकते हैं कि ईदगाह को सफाई करी गई है, ईदगाह की बहुत अच्छे से सफाई करी गई है। तो हर बार यहाँ पर बहुत ही जगमग और लोग कई लाखों की तादाद में नमाज़ पढ़ते थे, यहाँ इस बार बिल्कुल भी नमाज नहीं होगी। मस्जिदों में कहा गया है कि आप लोग 5 लोग नमाज अदा करें मस्जिदों में ईद की नमाज। आगे की जानकारी लगातार मैं आपको और दूंगा इसमें, और लोगों का क्या मानना है, क्या सोचते हैं लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग। जैसे कि आपने देखा कि इसमें किसी तरह का भी कोई मामला नहीं है, सभी लोग अच्छे से उलेमाए दीन की बात मान करके घरों में नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। और कल को जैसे कि ईद का पर्व है, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को। और आगे की जैसे कि ये बताया गया है कि ईदगाह के अंदर कि नमाज नहीं होगी, केवल 5 आदमी नमाज़ पढ़ेंगे, तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है पूरी टीम की तरफ से कि आप सब लोग इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए आप सब लोग साथ दें, पुलिस प्रशासन का साथ दें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। QM न्यूज़ से मैं दानिशान, कैमरामैन सादिक के साथ, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर। अदनान साहब, ईद के लिए आपका क्या संदेश है लोगों के लिए? सबसे पहले ये हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को ईद की मुबारकबाद। उसके बाद ईद मनाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ईद तो इंशाअल्लाह हम तभी मनाएंगे जब पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम होगा और ज़िंदगी की पहले की तरह पटरी पर दौड़ पड़ेगी। और एहतियात की ये ज़रूरत है कि सभी लोग जो भी कोविड के नियम हैं, जो भी तरीक़े हैं, उनका पालन करें। जिस तरीक़े से हुकूमत इस वक्त बता रही है, डॉक्टर जिस तरीके से बता रहे हैं, मास्क का लगाना, दूरी बना के रखना, इन सब चीज़ों का पालन करें। जहाँ बेजा किसी तरीके से ज़बरदस्ती मस्जिदों में घुसकर ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे नुकसान हो। हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है जान की हिफाजत, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी कह दिया, उलमाओं ने भी फरमा दिया कि आप लोग घरों में रहकर ईद की नमाज़ पढ़ें। तो मेरी सबसे अपील ये है कि दूरी बनाए रखें, खुद भी हिफाजत से रहें और लोगों को भी हिफाजत से। आदाब, मैं कौमी मंजर न्यूज़ से रजा अली जाफरी अपने कैमरामैन इस्ताखार गार्डन के साथ। आज दोस्तों हम बता दें कि कोविड-19 महामारी के चलते हुए कि कितनी स्थिति ख़राब हो
हो रही है कि जहाँ पर आपने कभी वक्त पिक्चर देखी होगी, वक्त में एक गाना है कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय फैराज। चलिए बात करते हैं वक्त की। आज वक्त ही एक ऐसे मोड़ पर हर इंसान खड़ा है कि आज ही आप देख रहे हैं, मैं चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर इस वक्त एक समय ईद के टाइम पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ होया करती थी कि चलना तो दूभर कि यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी। आज देखिए इसी जगह कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल चहल सूनी पड़ी है गलियाँ और सब बाजार बंद है। और ऐसी स्थिति देखकर कैसा रोंगटा खड़ा होता है कि जहाँ पर इस ऐसा अच्छा माहौल होया करता था कि इतनी रौनक होया करती थी कि हर इंसान खुशी से पागल रहा करता था, आज देखिए ये वक्त की मार है कि इतनी भयंकर बीमारी के खौफ से सब अपने घरों में है। और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की हुई है 17 तारीख तक के लॉकडाउन की, सभी अच्छे से पालन कर रहे हैं और सभी अब अपने घरों में हैं। मैं चैनल के माध्यम से आपको दिखाता रहूँगा, आप सभी हमसे जुड़े रहिए। आइए मैं इनसे बात करता हूँ कि ये कुछ अपने विचार बताएंगे। जी आपका नाम? नसीम अहमद। नसीम भाई, आप ईद को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इस कोविड-19 महामारी में चलते हुए आप देख रहे हैं स्थिति क्या बनी हुई है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार जो निर्णय लेती है वो ठीक ही लेती है, लेकिन ये है कि ज़रूरी है ये चीज़ का जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। नमाज तो अपने घर में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारी दूर हो जाए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सरकार जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है, जनता के फायदे के लिए कर रही है सरकार जो कर रही है। जैसे ईद के माहौल में इस समय यहाँ पर इतनी भीड़ होया करती थी कि पैर रखने की जगह नहीं होया करती थी, लेकिन आज ये क्या स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन क्या कर सकते हैं कि बताओ, जो सरकार ने करा है, दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं, कोई उसका उल्लंघन तो कोई नहीं करेगा। जो भी कोई करेगा, सरकार प्रशासन जो भी कुछ करे, हमारे प्रशासन अधिकारी भी जो है तो संयम के साथ काम ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होने दे रहे। मिल हर चीज़ रही है लेकिन परेशानी नहीं होने दे रहे अधिकारी, अच्छे अधिकारी यहाँ। तो आप लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं? हम फुल पालन कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, आप क्या कहोगे इनके बारे में? इनके बारे में वो कहेंगे कि कहा कि ईद की नमाज अपना घर अदा करो, हमें चीज़ों में कहा आदमी जाए उसका पालन करेंगे। अच्छा, ये के हमारे बहुत सहयोग दे रहे हैं उन लोगों पर। जैसे ये महामारी चल रही है और इतनी मौतें भी हो रही हैं, आप देख रहे हैं हर रोज कितने लोग मर रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे ईद का दिन है, कल ईद है और लोग सादे कपड़ों में मनाएंगे, ये बढ़िया है। नए कपड़े पहनने जरूरी थोड़ी है, सादे कपड़ों में ईद मनाएंगे, घर के कपड़े पहन के पहनने जरूरी नहीं है। और उन्होंने जो कह दिया उस पर चलेंगे हम। अच्छा भाई, आप अपना नाम बताओ। आप कुछ कहना चाहेंगे ईद के बारे में? जैसे हर टाइम यहाँ पे ऐसा माहौल बना होता था इस समय कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, आज ऐसी स्थिति है कि दूर दूर भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? टाइम की बात है सरकार, टाइम के आप ईद की खुशी में कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे? बस क्या विचार रखते हैं, जब सरकार ने कह दिया लॉकडाउन का पालन करेंगे।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए QM न्यूज़।